हेलो जी, नमस्ते। फिर से आप सबका स्वागत है क्वेश्चन एंड आंसर्स के एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ द एनिग्मा ऑफ टैरो पर। तो आज का हमारा सवाल है मोनिका का। तो मोनिका कुमारी जी का सवाल है, उन्होंने पूछा है वो कनाडा जाना चाहते हैं और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकेंगे, और जाएंगे तो क्या उनको शादी के थ्रू जाएंगे, शादी करके जाएंगे, क्या उनका फ्यूचर दिख रहा है। तो मोनिका, मैंने आपके लिए पहले ही कार्ड्स निकाले हुए हैं, आप ये देख सकती हैं, और मेडिटेट करा हुआ है मैंने इन कार्ड्स के साथ। तो जो मुझे वाइब्स आ रही है मैं आपको बता देती हूँ। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, क्या आप जाएंगे? सो एस ऑफ पेंटिकल्स है, द आंसर इज़ यस। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि आप ज़रूर जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पास्ट में भी, या हो सकता है हाल ही में भी, आपकी लाइफ में चीज़ें को बहुत अच्छी नहीं रही होंगी। हो सकता है आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी हो। वो या तो आपको अपने कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यदि आप देखें तो मैं देख सकती हूँ कि आप थोड़े थके हुए भी होंगे। वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है कि आप जो है कोई मार्क्स लेना चाह रहे हो किसी एग्ज़ाम में, उतने नहीं आ पा रहे हो, कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हो उसमें थोड़ा स्ट्रगल आ रहा हो, या हो सकता है कोई फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे ना हो, या घर में रिलेशनशिप अच्छे ना चल रहे हों। कोई इस तरीके का इशू कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही सब चीज़ों, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि ये सब पेंटिकल्स आया, तो यदि आपको कोई पैसों से रिलेटेड तंगी रही होगी, तो मुझे अब लगता है कि वो अगर कोई बाधा थी आपके बाहर जाने की, तो वो इशू नहीं होगा। मुझे लगता है पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर रही होगी तो वो सॉर्ट आउट होते दिख रही हैं। मुझे आप बाहर जाते दिख रहे हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपने पूछा था आप शादी करके जाएंगे कि अकेले। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप शादी करके जा सकते हैं, लाइक 30-40%। बट मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी लगती है कि मुझे लगता है कि आप अपने बलबूते पे जाएंगे, अकेले जाएंगे। दे माइट बी अ पॉसिबिलिटी आप किसी फ्रेंड के साथ चले जाएं, बट शादी के चांसेस उतने स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लग रहे हैं कि आप शादी करके जाएंगे, पर आप जाएंगे ज़रूर। मेरे हिसाब से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप किसी कॉमनवेल्थ कंट्री में जाएंगे। कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने के भी चांसेस हो सकते हैं। कहीं पर भी कोई कॉमनवेल्थ कंट्री के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। बट जो आपका क्वेश्चन है, यस आप जाएंगे और शादी करके जा पाएंगे, इस बात का तो मेरे को फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है। तो अब आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है? गाइडेंस कार्ड ये है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पे विश्वास रखिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से जो आपका बुरा टाइम था, परेशानियों से भरा हुआ टाइम था, वो ख़त्म होता है। अब अप्रैल में जाके एक नया फेस आएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। योर लाइफ इज़ अ कैनवस। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही फल मिलेगा। मैं आपको बता देती हूँ कि अप्रैल से आपके चांसेस बन रहे हैं जाने के। कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। आप ये मान लीजिए आपका लास्ट चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जा सकते हैं। बट अगेन, अगर आपने थोड़ी सी भी ढील छोड़ी तो आप ये सोच लीजिएगा ये आपका लास्ट चांस है, बहुत मुश्किल है फिर आपका बाहर जाना। बट अभी आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं, स्पेशली आफ्टर अप्रैल। और यदि आप जो है कुछ कर सकते हैं तो ओम नमो नारायणी, इसका जाप यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और मैं आपको बृहस्पति से रिलेटेड ही बताऊंगी उपाय, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड में जो मुझे परेशानियां दिख रही है वो बृहस्पति से रिलेटेड ही दिख रही हैं। हो सके तो गले में आप पीला धागा डाल लीजिए, सोने की चेन डाल सकते हैं तो वो डाल लीजिए। और थर्सडे को भगवान विष्णु की, या भगवान विष्णु के किसी भी 10 में से किसी भी एक अवतार की यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर यू एंड आई विश यू वेरी गुड लक। प्लीज़ गिव अ थम्स अप, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर छोड़िए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द एनिग्मा ऑफ टैरो। हेलो जी, फिर से वेलकम है द एनिग्मा ऑफ टैरो के क्वेश्चन एंड आंसर एपिसोड में। और आज का हमारा क्वेश्चन है नौशीन का। तो मैंने आपके लिए पहले ही कार्ड रखे हुए हैं। मैंने काफ़ी मेडिटेट किया है आपकी सिचुएशन को, अच्छे से मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी है। आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर सेकंड मैरिज।
ओके, सो मैं थोड़ा सा बता दूं। आई जस्ट हैड अ क्विक लुक ऑफ योर बर्थ चार्ट, और आपके बर्थ चार्ट में आई कैन सी कि 7th हाउस में जुपिटर है, जो कि है मेष राशि यानी एरीज के साथ, विच इज़ नॉट कंसीडर्ड गुड एट ऑल, स्पेशली फॉर वुमेन। क्योंकि औरतों की जो शादी है, लड़कियों की जो शादी है, वो जुपिटर कराता है। तो क्योंकि जुपिटर कराता है, तो 7th हाउस में वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं माना जाता लड़कियों के लिए, जो हमारे पार्टनर का होता है। तो ऐसे में होता क्या है, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि ऐसे लोगों की या तो शादी होती ही नहीं है, हो जाए तो टिकती नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है रिलेशनशिप्स को लेके। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि वेट इश्यूज़ हो, कि इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करता है वेट लूज़ करने की, पर उसको हवा भी लग जाती है, पानी भी लग जाता है, और उसका वेट गेन बिना बात के ही होता रहता है, क्योंकि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी को भी वहाँ से देख रहा होता है। तो ये तो दो तीन मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो कि रिलेटेड हैं आपके बर्थ चार्ट के। बट अब मैं टैरो कार्ड्स पर आ जाती हूँ। तो मुझको थोड़ा सा ऐसा भी ये भी लगता है कि 26 जून 2020 से आपके यहाँ डिफ़िकल्ट टाइम स्टार्ट हुआ होगा, और ये 2023 फरवरी तक जा सकता है। उसमें ठीक है, लाइफ में ऐसा होता है, कुछ टाइम थोड़ा सा अच्छा चला गया, कुछ ऐसा चला गया, ये होता रहेगा। बट मेन मुझे लगता है कि शायद इस टाइम के दौरान आपको लाइफ में परेशानी आनी शुरू हुई हो। मुझे लगता है एंजाइटी भी आपको रहती है, एक काम करने की बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो कहीं काम पूरा होता है। रिलेशनशिप्स वगैरह में भी आपको थोड़े बहुत इश्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं उसके बारे में बता दूं। लेट्स गो वन बाय वन। तो पहला कार्ड है लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आप ये सोचें, आप जो शादी करना चाहते हैं वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको शादी करनी है, या फिर इसलिए क्योंकि एक अकेलापन है, लोगों की कोई बातों से आप अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या सोचते हैं आपकी खुद की कोई एक लाइफ हो। जो कोई भी रीज़न है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पर मत लगाइए। शादी कीजिए, पर वहीं कीजिए जहां आपको लगता है सामने वाला व्यक्ति भी इंटरेस्टेड हो, थोड़ा आप में इंटरेस्ट दिखा रहा हो। एंड वेट, थोड़ा सा मुझे लगता है वेट करने की आपको ज़रूरत है। दूसरा हो सकता है कि एक तो अपने दिल की जो प्लेफुलनेस है, जैसे कार्ड, कि अपने दिल में अगर आपकी जो फीलिंग्स है अगर वो मर चुकी हैं तो उनको रिवाइव कीजिए थोड़ा। और हो सकता है आपकी लाइफ में या तो कोई आ रहा हो न्यू लव, या फिर न्यू लव के आने के चांसेस हो सकता है कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिला भी हो, या ऐसा हो सकता है या दो तीन जगहों से रिश्ते भी आ रहे हों, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है इस वक्त अगर रिश्ते भी आ रहे होंगे तो एक से ज़्यादा जगह बात चल रही है, चाहे वो आप लव करने की सोच रहे हैं, चाहे वो अरेंज करने की सोच रहे हैं। और हो सकता है कि जब एक दो जगह से रिश्ते आते हों तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते हों, या फिर आने वाले टाइम में कंफ्यूज हो सकता है कि आप हो जाए, तो भी इट्स नॉट अ बिग डील। फिर आपका है क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो मुझे आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में एक प्रोस्पेरिटी तो दिख रही है, बट एट द सेम टाइम एक बोर्डम भी दिख रहा है, एक वो भी दिख रहा है कि इन सब चीज़ों में क्या रखा है। जैसे कि एक डिटैचमेंट फील होती है कि सबको छोड़कर चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं, ऐसी भी चीज़ें मुझे दिख रही है। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं कहूँगी कि हो सकती है शादी आने वाले टाइम में, पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मुझे लगता है आप एक बहुत अच्छी मदर भी हैं। थोड़ा टाइम लगेगा प्रॉस्पेरिटी आने में, पर आ जाएगी। जो भी आपके रिश्ते हैं वो सोच समझ के चुनिए, ऐसा ना हो कि दोबारा चुने तो फिर कोई परेशानी हो। तो कोई सोच समझ के रिलेशनशिप को चुने। शादी हो सकती है, कोई बिग डील नहीं है, पर थोड़ी अड़चनें, थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। अब आते हैं टाइम पे, गाइडेंस पे। तो आपके दो कार्ड निकले हैं, न्यू मून इन पाइसेस एंड न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो मुझे लगता है 28 मार्च के बाद चीज़ें आपके लिए थोड़ी सुधरनी चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि जैसे एक रोमांटिक फेज चल रहा है आपकी लाइफ का, या तो आप किसी से मिले हैं या मिलेंगे, तो थोड़ा एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर बन सकता है आपकी लाइफ में। 18 नवंबर, 28 मार्च से लेकर 18 नवंबर तक का जो टाइम है, उसमें हो सकता है कोई लाइफ में आए, कोई रिश्तों की बात चले। और मुझे लगता है 18 नवंबर के बाद, या तो 18 नवंबर तक शादी होने के चांसेस हैं, या 18 नवंबर के बाद भी हो सकती है। ये टाइम मुझे जो है थोड़ा सा आपके लिए क्रूशियल लग रहा है।
ओके, सो अब आते हैं, मैं एक्चुअली आपको 2-3 रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ, आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कम्प्लीटली योर विश योर डिसीजन। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि थर्सडे को अगर आप कर सकें तो 43 थर्सडेज, यानी कि 43 वीक्स, 1 वीक 2 वीक 3 वीक जब आप शुरुआत करें तो कंटिन्यूएशन में रखें 43 वीक्स, सॉरी या 43 वीक्स, यानी कि 43 डेज हो गए हर हफ्ते के आपके थर्सडे को। तो आपने थर्सडे को क्या करना है, चने की दाल होती है ना पीले वाली, अगर चने की दाल आपके यहाँ मिलती है, मिलती तो ज़रूर होगी, आई एम प्रीटी श्योर, अगर नहीं मिलती है तो कोई भी जो येलो कलर की दाल है, आपने जो है हर थर्सडे को 43 वीक्स कंटिन्यूसली किसी गरीब व्यक्ति को आपने देनी है। जब आपने देनी है, देने से पहले अपने मन में, हो सके तो भूखे पेट दे दीजिए, सुबह सुबह खाना अपना बाद में खाइए, पहले वो दान कर दीजिए। करना क्या है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, जिस भी स्पिरिचुअल एनर्जी को मानते हैं, उनका ध्यान करके अपने मन में उनके बारे में सोच के आपने अपना नाम लेना है अपने मन में और कहना है कि मैं XYZ अपनी लाइफ में खुशियों के लिए, कि मेरी शादी हो जाए अच्छे से और आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए ये दान या डोनेशन, जो भी आप अपनी भाषा में कहते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि मैं कर रही हूँ। तो ये हो सके तो भूखे पेट करना, नहा लेना, फिर उसके बाद जो है ये पहले दे दो किसी को, किसी भी गरीब बंदे को, किसी अपने आपके घर के आसपास कोई टेंपल है, मॉस्क है, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं वहाँ, या कोई भी गरीब इंसान जो आपके आसपास आता है उसको दे सकते हैं। और तो ये एक चीज़ है करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, यदि बनाना होता है ना केला, अगर केले का पौधा आप अपने घर में उगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। केले का पौधा नहीं उगा सकते तो कोई भी जो फ्लावर देने वाला प्लांट है, स्पेशली अगर येलो कलर है तो अच्छी बात है, तो वो आप उगा सकें तो अच्छा होगा। थर्सडे को ही प्लांट करने की कोशिश कीजिए, पर एक बात याद रखना, एक दिन में एक ही रेमेडी करनी है, यानी कि अगर आज आप स्टार्ट कर रहे हैं चने की दाल देना तो उस दिन एक ही स्टार्ट करें, फिर नेक्स्ट वीक जब आप देंगे चने की दाल वो दे रहे हैं, पर जो नई स्टार्ट है वो हमने जो है न एक ही करना है एक ही दिन में। ओके, तो ये तो हो गए आपके, मैंने जो जुपिटर के बताए हैं। और हाँ, कोशिश करिए जो भी आप प्लांट लगाएं उसमें पानी आप खुद ही दीजिए, ठीक है। दूसरा आप ये है कि वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी वीनस की महादशा भी इस वक्त चल रही है और उसमें जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है। एनीवेज, तो वीनस का अगर आप हो सके, अगर आप फाइनेंशियली इतने सिक्योर हैं, इतना आपके पास पैसा है, अगर आप डायमंड पहन सकते हैं तो वो पहन लीजिए। और वो होता कैसे हैं, वो होता ऐसा है कि जो भी आपने स्टोन पहनना है, जैसे ये रिंग है मेरी, तो उसमें क्या है, नीचे जो है वो स्किन को टच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डायमंड और डायमंड के नीचे जो है आपका गोल्ड आ रहा है, नहीं, वो जो स्किन जो है स्टोन, वो स्किन को टच करना चाहिए। आप चाहे तो पेंडेंट बनवा सकते हैं और चाहे तो रिंग ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अगर डायमंड नहीं ले सकते तो टोपास ले लीजिए, टोपास नहीं ले सकते तो ओपल ले लीजिए, इनमें से कोई भी स्टोन यदि आपके यहाँ मिलता है तो ले लीजिए। कुछ भी इसमें से अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्रिस्टल ले लो, वो पहन सकते हैं आप। सो ये है। दूसरा ये है कि हमेशा बन ठन के रहिए, परफ्यूम यूज़ करें, केसर होता है, केसर रखिए अपने बैग में। और फ्राइडे को, ये तो आप गांठ ही बांध लो बात, कभी लाइफ में किसी को वाइट कलर की चीज़ देनी ही नहीं है। फ्राइडे को क्या, कभी भी नहीं देनी, डोनेट करनी ही नहीं है आपने कोई भी वाइट कलर की चीज़, वो आपने हमेशा अपने पास रखनी है। यू नेवर हैव टू डोनेट वाइट कलर थिंग टू एनी वन, एंड स्पेशली ऑन फ्राइडेज। और हो सके तो ये जब आप कोई स्टार्ट करें, इसकी केसर अगर अपने पास रखना चाहते हैं, या रेगुलरली आपने परफ्यूम लगाना है या कोई वाइट कलर की चीज़ करनी है, तो जो वाइट कलर वाली चीज़ का मैं आप बता रही हूँ वो फ्राइडे को आपने स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ें हैं आपकी मैरिड लाइफ के लिए जो मैंने थोड़ी बहुत ही बताई है। आगे आई विश यू गुड लक। थोड़ा सा इशू हो सकता है शादी में, हो सकता है आपकी थोड़ी रुकावटें, अभी लगेगा हो गई फिर नहीं हो रही, तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर लाइफ। ट्राई टू डू दीज रेमेडीज एंड सी कि क्या फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू लीव कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। हेलो एवरीवन, तो वेलकम दोबारा से द एनिग्मा ऑफ टैरो के क्वेश्चन एंड आंसर एपिसोड में। और आज का हमारा क्वेश्चन है यशोदा का। यशोदा जी, आपका सवाल ये है कि क्या आपके अपने
एक्स बॉयफ्रेंड से, पार्टनर से रिकन्सिलेशन हो पाएगी कि नहीं। सो मैंने आपके लिए देखिए कार्ड्स पहले ही निकाल के रखे हैं। मुझे लगता है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझको ऐसा लगता है कि वो फायर एनर्जी के सन साइन हो सकते हैं उनका, जैसे कि एरीज हो गया, या फिर लियो, या सेजिटेरियस, या हो सकता है स्कॉर्पियो भी, पर मुझे स्कॉर्पियो होने के इतने चांसेस ज़रा थोड़े कम लग रहे हैं, पर उस सन साइंस में से ये हो सकते हैं। अब आपका सवाल ये है कि आप क्या रिकन्साइल कर पाएंगे कि नहीं। सॉरी टू से, पर मुझे आप लोगों के चांसेस रिकन्सिलेशन के बहुत ही वीक लग रहे हैं। आपका सेपरेशन का कार्ड आया है, तो कार्ड्स आर टेलिंग कि चांसेस रिकन्साइल होने के मुश्किल हैं। हो भी जाएंगे तो फिर अलग हो सकते हैं, फिर लड़ाई हो सकती है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लग रहा है मुझे। आप, मुझे लग रहा है, खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाह रहे लाइफ में, पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप लाइफ में आगे बढ़े। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, स्किल्स जो हैं आपकी उसे यूज़ कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। और आगे के लिए भी लाइफ में मैं यही कहूँगी बात, आप बहुत जल्दी, मैजिशियन रिवर्स्ड है तो बहुत जल्दी आप लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। सोच समझ के ट्रस्ट कीजिए, जो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो आप अपना समझ के, सोच समझ के अपना ट्रस्ट लोगों पर कीजिए और अपने आप को बांध के मत रखिए। आपके पास आगे भी लाइफ में आपने बढ़ना है, यही नहीं रहना। आगे भी आपको लाइफ में कोई मिल सकता है, पर पहले आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो आप किसी नए व्यक्ति से रिलेशनशिप कर लें, पर इमोशनली आपकी जो सोच है वो वहीं पे अटकी रहे। तो आगे बढ़िए। अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा मिलना तो मिल जाएंगे, पर मुझे चांसेस बहुत वीक लग रहे हैं। बट मूव ऑन विद योर लाइफ। आपकी लाइफ में आगे बहुत कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। प्लीज़ डोंट स्टिक योर सेल्फ हियर, एंड आई विश यू गुड लक एंड टेक केयर। थैंक यू।